पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज हमारे साथ है स्टोलन की टीम, जो कि इंटरनेशनल फिल्म सर्किट्स में एक स्टेलर रन करने के बाद अपने वर्ल्ड वाइड रिलीज के लिए तैयार है ऑन Amazon प्राइम। किस तरह की फिल्म है, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है, एज एन ऑडियंस मैं क्या एक्सपेक्ट करूं? वेल, दीज आर क्वेश्चंस एंड मोर जो टीम से पूछूंगी, बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। Thank you, Nidhi. Thank you, Nidhi. Thank you for having us. तो पहला सवाल मैं पूछ रही हूँ एज एन ऑडियंस के, बहुत ही ग्रिपिंग है टीजर, एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद लेडीज फर्स्ट। मिया, व्हाट डू आई एक्सपेक्ट फ्रॉम द होल फिल्म नाउ? अभी ग्रिप तो कर लिया है कि कुछ तो हो रहा है और लगातार हो रहा है, बट नाउ पूरी पिक्चर जो बाकी है क्या है? Mia, Mute you're पे on mute पे mute. Mia, it's on mute. Again, it went Still on on. mute. Yeah, अभी ठीक है। बस यू हैव टू जॉइन द चेस विद अस। ज्यादा रिवील नहीं कर सकती इस वक्त। जो भी होगा बहुत करेजियस कुछ होने वाला है, और मुझे लगता है इससे उम्मीद और स्ट्रांग हो सकती है कि यू नो बहुत कुछ गलत होता है हमारे आसपास, पर अगर हम सही होते हैं तो हमारे साथ सही होने का चांस बढ़ जाता है। अब होता है कि नहीं होता है ये मैं नहीं बताऊंगी, वो प्लीज आप फोर्थ को फिल्म देखिए। राइट, और ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है जब एक थ्रिलर के बारे में हम इंटरव्यू कर रहे होते हैं और पूरी कास्ट इंटरव्यू को भी एक टीजर बना देती है। कि ये तो बेटा अभी टीजर में तुमने देखा ही गया है, अभी तो तुम देखो, फिल्म देखो। सो आई रियली लव दिस फैक्ट। बट कमिंग टू यू नाउ, करण, हाउ डिड दिस स्टोरी हैपन? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कहीं कुछ तो पर्सनल ऐसा कुछ हुआ, ऐसा कुछ देखा आपने जो कहीं मोटिवेशन उसके पीछे मिली? थोड़ा शेयर कीजिए उसके बारे में। Nidhi, the story is sort of how it was born was I came across these videos on the internet, which were the videos of these two boys who were lynched in Assam. ये एक फिशिंग ट्रिप पे गए थे, एक बॉम्बे का लड़का म्यूजिशियन, एक दूसरा जनरल कॉर्पोरेट में काम करता हुआ। ये घर गए थे असम अपने गुवाहाटी, और वहां से दे वेंट ऑन अ फिशिंग ट्रिप। उस फिशिंग ट्रिप पे इन लोगों को, वन ऑफ देम हैड ड्रेडलॉक्स, द म्यूजिशियन, तो उनकी जो अपीयरेंस थी, और शायद एक काली गाड़ी में गए थे वो लोग, और इस प्रकार की चीजों की वजह से उनको wrongfully accused किया गया of being child kidnappers, and then they were brutally lynched by this mob of about 500-1,000 people. And those videos were doing the rounds of the internet, and कैसा अभी हमारा how we are about these kind of videos, as certain vicarious voyeurism involved in watching these videos, and so they were widely being spread. And also the videos also were very brutal, because it was not just that these guys were being punished, but the crowd was kind of enjoying that punishment in a weird way. Right. Off camera आपको हंसी की आवाज और उनके बातों से पता लग रहा था. So when I saw that, it really shook me tremendously. मतलब मैं I could not get over कि हमारे देश में इस टाइप की injustice हो रही है. और मतलब मैं खुद बहुत I love going to such remote locations, hiking, trekking, these are one of my favorite things to do अपने दोस्तों के साथ. तो मैं काफी उस चीज से पर्सनली कनेक्ट किया, उन लड़कों से पर्सनली कनेक्ट किया, और मैं somehow एक डर था मेरे मन में. I would say that fear drove me to find out more about this. And as I found out more about this and went deeper into this subject, the other sides of the subject opened up. The vigilante justice, the lack of trust in the system, and this crazy child kidnapping and child trafficking phenomena that is, in our country, where 50,000 children go missing every year. तो ये जो एक बड़ा अजीब सा vicious cycle बन गया है, जिसमें से हम शायद उस टाइम पे नहीं, we were not being able to break out of it, was the starting point of this film. And then of course these are the subjects that were covered in the film. And when you say personal, yeah, I deeply personally connected with those characters who then became the Bansal brothers, and I deeply personally connected with the idea of what if I was on that, what if this happened to me. This is something that was always constantly in my mind, and so that's how Stolen was born. Right. But Gaurav, it takes courage here to get a story out like this, especially in the India that we living. एक आज के दौर में एक तरफ तो हम बहुत broad minded और कौन सी सदी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, बट ये एक इनसेंसिटिविटी भी हमारे अंदर आ रही है कि कोई भी वीडियो वायरल होता है और उस पर हमारे एक अपने ओपिनियन होते हैं ना, जैसे
करण ने बोला कि एक विजिलेंटी हम बन जाते हैं और राइट और रॉन्ग एंड अपने ओपिनियंस हम करने लगते हैं टू मेक अ फिल्म ऑन समथिंग दैट इज हैपनिंग जो एक अंडरबेली में है हमारे देश के एंड टू एक्सपेक्ट पीपल टू टेक होम समथिंग फ्रॉम इट. हाउ डिड यू कम ऑन बोर्ड? I mean, I came on board very quick. I mean, very, very, very fast. I mean, he told me an idea and I said, fuck, this is good. We should do it, you know. And I think it took 2 minutes, not even longer. And because it is so unique, it was just a very uniquely presented and the vision was so unique. And I always believe in doing things that others won't be able to do or won't want to do because it is tough, because there will be very little people who will attempt it because of the subject and the amount of, I mean, if you want to make it on your own and not, अगर आप जहाँ इंस्टीट्यूशनल जगहें जहाँ से पैसे मिलते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन मिलती है या आप बड़े बड़े डायरेक्टरों के साथ काम करें, बड़े एक्टरों के साथ काम करें, मोस्टली प्रोड्यूसर वही करना चाहता है यूजुअली. मैं ऑपोजिट करना चाहता हूँ उसका. मेरे को उसमें इतना एक्साइटमेंट नहीं आता क्योंकि उसमें मेरा कोई पर्सनल ग्रोथ नहीं होता और इसमें बहुत पर्सनल ग्रोथ होता है क्योंकि आप एक नए बंदे को, नए आदमी को मिलते हो और उसकी नई समझ, यंग बंदा है, ऐसा ओल्ड नहीं है, ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, रॉ है और उसके पास कोई बैगेज नहीं है, उसके पास सिर्फ एक ही गोल है, अपने आप को प्रूव करना. और ऐसे ही मुझे तो उसी में ज्यादा मजा आता है काम करने में. और ये फिल्म मेकिंग जो काम है ये बहुत, अगर आप मजे नहीं कर पा रहे हो काम में तो आप कर ही नहीं सकते क्योंकि अदर इसका कोई पॉइंट ही नहीं है क्योंकि ये इतना टफ है. और रिजेक्ट होते हो आप, हर दिन आपको रिजेक्शन मिलती है, हर दिन आपको गालियां मिलती है और आप अपने आप को भी क्वेश्चन करते हो. बट अगर इसमें मजे ही नहीं आएंगे तो आप नहीं कर सकते हो. और मजे तब आते हैं जब आपको कुछ नया सीखने को मिलता है, नया करने को मिलता है, नई चीज से एंगेज कर पाते हो आप, नई चीज, एक नया तरीका, एडवर्सिटी के अंदर एक नई चीज निकल के आती है. आप कहीं प्रॉब्लम में फंसते हो, आपको सोल्यूशन ढूंढना ही पड़ेगा वरना नहीं होगा. राइट. तो वो बहुत एक्साइटिंग है, जो द सीट है एक्चुअली प्रोड्यूसिंग भी ऐसी फिल्म की और एक्टिंग भी. क्योंकि यूजुअली आप जब एक्टिंग भी करते हैं, आई लेट द एक्टर स्पीक, बट आपको इतना लाइन बोलना होता है, उसके बाद कट होता है. फिर अगर कुछ गलत किया होता है तो डायरेक्टर आपको आके बोलता है या यार मेरे को ऐसे करना है या वैसे करना है. यहाँ लंबा टेक है, 4 मिनट, 5-6 मिनट. तो एक्टर को भी 6 मिनट तक अपना सब लाइनें मग के नहीं करके आना है, रट के नहीं आना कुछ भी. इन्वायरमेंट को समझना है और एक्टर्स के साथ मिलके काम करना है, उनकी क्यूज समझनी है. तो रिहर्सल बहुत बड़ा पार्ट है इसका, विच मीन्स एक्स्ट्रा डेज. रिहर्सल सिर्फ 4 लोग करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा. डीओपी को नहीं पता होगा, साउंड को नहीं पता होगा, लाइट बॉय को नहीं पता होगा. 360 सेट है आपका, आप जहां शूट एक रियल रेलवे स्टेशन पे शूट कर रहे थे, सारी जगह सेट था, कैमरा कहीं पे भी जाता है उस समय. तो आप कहीं, तो ये एक बहुत चैलेंज है करना. राइट. और इस चैलेंज में आई थिंक आई शुड शिफ्ट माय क्वेश्चन टू द एक्टर्स हियर नाउ, क्योंकि एक तो होता है ना, हमने टीचर ने क्लास में पढ़ा दिया, अब साल भर हमें पढ़ाया, बट एग्जाम अल्टीमेटली हमको ही जाके देना है. तो इट्स लाइक आप लोगों ने जो भी बिहाइंड द सीन्स किया, जो भी टेक्निकलिटी की है, ये लॉन्ग टेक्स की जो आप बात कर रहे हैं, सिंपली पुट फॉर द ऑडियंस एंड फॉर मी, मतलब गुंजाइश कहीं गलती की. अभिषेक, माय क्वेश्चन टू यू विल बी फर्स्ट, कितनी गुंजाइश एज एन एक्टर रहनी चाहिए या रह सकती है इस तरह के लॉन्ग टेक्स में? क्योंकि आपकी छोटी सी गलती पे बहुत सारे एक्टर्स जो सीन में प्रेजेंट हैं वो भी डिपेंडेंट हैं, तो कितना चैलेंजिंग रहता है ये? नहीं, मतलब ये ख्याल तो कभी नहीं आता है कि कुछ गलती हो गई तो फिर दोबारा टेक. वही काम है फिल्म मेकिंग जो है वो यही है. आप रीटेक्स कर सकते हो, थिएटर में रीटेक्स नहीं होते, तो वहां ज्यादा डर लगता है कि अगर आप लाइन भूल गए, आपका क्यू भूल गए, आप कुछ गड़बड़ कर दिया आपने कोई, तो वहां पे डर लगता है क्योंकि वो एक कलेक्टिव एफर्ट जो है वो पूरा बिगड़ जाता है पूरी टीम का. तो वहां ज्यादा सतर्क रहना पड़ता है. फिल्म मेकिंग में मुझे लगता है कि ज्यादा इम्पोर्टेंट है टू जस्ट बी इन द मोमेंट. एंड ये फिल्म जो है ना, जैसा गौरव ने बोला, ये एक बड़ा अच्छा टेस्टिमनी था टू हाउ टू बी इन द मोमेंट. बोलते तो सब है बी इन द मोमेंट, ठीक है, पर एक्चुअली में वो मीन क्या करता है. और आपको जैसे कहते हैं, और एक्टर के बोलते हैं कि बहुत सारे सेंसेस साथ साथ काम करने चाहिए, कि ये आपके डायलॉग्स भी बोलना है, आपको रिएक्ट भी करना है, आपको कैमरा फेसिंग भी रखना है, आपको लाइट भी कैच करनी है, आपको मूवमेंट का भी पता होना चाहिए. तो सारे जितने भी सेंसेस थे
जितने मेरे मेरे क्रिएटिव माइंड में पॉसिबल हैं या जो मेरे पास हैं वो सारे यूज हो रहे थे। सो बट करते हुए कभी नहीं सोचा। नाउ दैट यू आर आस्किंग दिस, नाउ दैट जीडी इज सेइंग कि अरे 6 मिनट का टेक था, नाउ लग रहा है कि हाँ मे भी था, लेकिन उस टाइम व्हेन वी वर डूइंग इट आई डोंट थिंक वी एवर थॉट अबाउट द टाइम। वी वर सो मच involved and we were so much in the crisis. The film is about a crisis. Right. So there was no time to think, like how GD is saying. I think it's crazy that he said that he was quick to begin the film. Katie was quick to have that idea. So Mia was quick to be cast. And then I said it. I also quickly gave an answer. So quick हो रहा है. Like it's all because I think the film में भी वही चीज है. There's nobody who's taking time to establish anything. We don't really have time. Right. और आप ऑडियंस के लिए भी टाइम नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि इतना टीजर में जितना देखा है सब कुछ इतना बिल्कुल फास्ट पेस्ड हो रहा है, एकदम से सब पता कुछ नहीं जल्दी। चलता है हमें कभी कभार पता नहीं चलता। जब रोड पे कोई मिसहैप होता है, कुछ होता है ना, तो वो 4 5 6 घंटे कैसे निकल जाते हैं पता नहीं चलता। राइट। तो इस फिल्म की भी जो जैसे कहते हैं कि जो जर्नी है ना वो ऐसी है, that the mishap and the crisis was so crazy that we didn't really have any time to react. So we were just reacting to the crisis after crisis after crisis after crisis, as you have seen in the film. राइट। So, yeah. राइट। बट शुभम, हमारे देश में बहुत सारे डिवाइड्स हैं, क्लास डिवाइड्स है, रिलीजन डिवाइड्स है, और एक ये डिवाइड जो फिल्म में दिखाया गया है, द अर्बन इंडिया वर्सेस द रूरल इंडिया। और for the cast of actors, the cast of the entire team, अगर ज्यादातर की बात करूं तो अर्बन इंडिया को हम बिलोंग करते हैं, जहां रूरल इंडिया की प्रॉब्लम्स हमें शायद पता नहीं है, और पता भी है तो हमें लगता है हमारी नहीं है। एंड टू डू अ फिल्म जो इस डिवाइड के बारे में इतना इतना डीप रूट जाके बात कर रही है, कैसा एक्सपीरियंस था फॉर यू? म्यूट आप पे भी तुम म्यूट म्यूट पे। Mute, Shubham, you're mute. सॉरी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था बिकॉज जो आपने अभी सवाल पूछा ये मेरा पहला सवाल था करण और गौरव से कि यार हम जो ये फिल्म दिखा रहे हैं, क्योंकि आप मेरी एक आदत है, जब भी मैं थोड़ा नेगेटिव हो जाता हूं मैं बहुत केयरफुली स्क्रिप्ट को चूज करने लगता हूं। अच्छा बिकॉज आई एम माई सेल्फ इज अ स्क्रीन राइटर, तो मुझे लगता है अच्छा ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे। तो जब तक आप फिल्म पूरी समझते हो, आप चाहते हो आप पूरी फिल्म समझ जाओ, तब एंटर करो। और मेरा बहुत इनिशियल सवाल था कि यार ये डरावना नहीं लग रहा है आपको, क्योंकि हम दो भारत दिखा रहे हैं, एक है अर्बन क्लास, एक है रूरल क्लास। देयर इज अ मैसिव क्लास डिवाइड इन इंडिया एंड इट्स इंक्रीजिंग अनफॉर्चुनेटली। और वहां डर ऐसा लगता है क्योंकि आप अर्बन क्लास से हैं, आपके पास सर्टेन प्रिविलेजेस हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उस जगह पे रहना चाहते हैं, आप उसको इररिस्पॉन्सिबल पोजीशन नहीं बनाना चाहते कि आप कुछ भी दिखा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिस्कशन था पूरी टीम में कि यार हम जब स्टोलन बनाए तो हम कंसंट्रेट करें कि हम थ्रिलर बनाएं, हम ये ना दिखाएं कि अच्छा हम समझदार हैं क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, तो हम व्हाट्सएप के मैसेजों पे विश्वास नहीं करते हैं। क्योंकि पहले जो टीवी काम करता था हम सब के लिए कि यार न्यूज में आया गलत थोड़ी होगा, अब वो फोन करने लग गए कि अरे फोन पे देखा गलत थोड़ी होगा। अरे हमारे लिए स्क्रीन तो स्क्रीन ही रह गई है। तो वो, और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा स्क्रिप्ट की एक चीज है जहां स्क्रीन टू लोग जाते हैं और लोग भी आपस में ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, विच इज बंसल ब्रदर्स, दैट्स व्हाई दे वर्क। कि आप झुंपा और रमन का कनेक्शन देख सकते हैं, बट स्टिल इतना होने के बावजूद रमन और गौतम का कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप ऐसे सोसाइटी, अर्बन सोसाइटी में कि आप इतने इंडिविजुअल हो चुके हैं कि गौतम को अपने नजरिए के अलावा कुछ दिखता नहीं है, और रमन हमेशा अपनी फैमिली को दुश्मन देखता रहता है क्योंकि ये समझ नहीं पा रहे हैं। तो एनीवेज वी आर डिवाइडेड, तो क्लास डिफरेंस तो है ही। और मुझे एक और चीज ऐड छोटी सी करनी है जी। बहुत लोग 4 दिन से पूछ रहे हैं इतनी रियल फिल्म है, अरे कैमरा रख दिया और होने दिया। मुझे बस ये बोलना है कि रियल दिखाना एक्चुअली बहुत मुश्किल होता है, एंड हैट्स ऑफ टू गौरव एंड केटी, बिकॉज अगर मैं कैमरा रख दूं फूल उगते हुए तो बहुत बोरिंग हो जाएगा। मुझे टाइम लैप्स करना पड़ेगा उसको रियल दिखाने के लिए, तो रियलिटी दिखाने के लिए भी एक डिजाइन करना पड़ता है, एंड आई थिंक द स्क्रिप्ट डज इट। इट इज डिजाइन्ड इन अ वे व्हिच इज नॉट रियल but gives you a sense of real, which is very real. Right. Okay, I started with the lady, I'm going to end with the lady. I think you can, ये जो सवाल मैं पूछ रही हूँ आप सबके behalf पे sum up कर सकती है. When we watch Stolen, when it gets released, is there a take home for us?
एब्सोल्युटली आई वुड एक्सपेक्ट एवरीवन, बिकॉज करके हमें लगा, फिर देख के हमें दोबारा लगा, और दोनों फीलिंग में जो कॉमन चीज थी मेरे लिए उसमें ये था कि मैं बहुत लोगों को चाहती हूँ या उम्मीद करती हूँ कि बहुत करेज और ट्रस्ट, ये दो जो चीज है इसके साथ हॉल से निकले, क्योंकि या जहां भी वो देखेंगे उस उम्मीद के साथ जीना बहुत जरूरी हो गया. लाइक somebody said it's a very urgent film right now in a coming times. It becomes urgent because we are lacking these two things that we try to bring in story. That the human faith and trust in each other is lost. Why? Because we are losing the courage to trust. Right. We lost the courage to have faith in the right and wrongs that we have learned as human species. We are depending on an AI to dictate us what we are going to eat next, not our body telling us. True. So, इसीलिए it's not just a story of a mother chasing her baby or upper class, lower class. It's not that. It's about putting the lens into each and every human individual, every human being who will watch it. Doesn't matter वो दुबई में बैठ के देखे, लंदन में बैठ के देखे, या हमारे छत्तीसगढ़ में बैठ के देखे. डजंट मैटर क्या लैंग्वेज में देखे कि भाई जब क्राइसिस आती है तो हम सब एक दूसरे की मदद कर सकते हैं. और ये पहले दिखा रहे हैं कि जो समाज के ऊंचे तबके से लोग आते हैं, नीचे तबके के लोग उनसे मदद मांग रहे हैं, आखिर में वो कैसे, वो देखेंगे आप, क्योंकि हेल्प सबको चाहिए. Right. बीमार हम सब हैं एक साथ. So Stolen will hopefully bring that lens close to the Yes. Hoping कि जिस पैशन के साथ आप लोगों ने ये फिल्म बनाई है वो हम तक पहुंचे, ताकि जो हमारा ह्यूमन होने का एसेंस है वो स्टोलन ना हो जाए, and what you want to say through the film that gets across. So on that note, wishing all of you all the luck, not just for this film, लेकिन जो भी आप आगे future projects करते हैं. And thank you so much for talking to me. Thank you, Nidhi. Thank you so Nidhi. much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Thank you.